Hello everyone, how are you all? I hope you all are will be good, fit and fine. वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मान्या। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास एंड वेट में क्या डिफरेंस होता है। कॉमनली हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो हम वेट वर्ड यूज़ करते हैं, कभी भी हम मास वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। अगर मैं किसी से पूछूं कि आपका वेट कितना है एंड आपका वेट कितना है, या इस बॉल का वेट कितना है, इस बुक का वेट कितना है, तो हम सिर्फ वेट के बारे में बात करते हैं, हम कभी भी मास वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। बट एक्चुअल में वो वेट नहीं होता, वो मास होता है। सो स्टार्ट फ्रॉम मास। सबसे पहले मास से स्टार्ट करते हैं। मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटेरियल कंटेंट इन इट। मास क्या होता है कि किसी भी बॉडी में या किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट भरा हुआ है या कितना मटेरियल भरा हुआ है, उस मटेरियल की कितनी क्वांटिटी उस ऑब्जेक्ट में लगी हुई है, दैट इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग कि किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी मटेरियल की कितनी क्वांटिटी लगी हुई है, वो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का मास होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक ये रबर की बॉल है, ठीक है, तो इस बॉल में रबर की कितनी क्वांटिटी लगी हुई है, रबर का कितना मटेरियल इस बॉल को मिलकर बनाता है, वो क्या हो जाता है, बॉल का मास हो जाता है। ठीक है, जब इस बॉल को हम मेज़र करेंगे तो जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो क्या होता है, बॉल का मास होता है। सपोज अगर ये बॉल 200 ग्राम की है, तो 200 ग्राम क्या है, इस बॉल का मास है। ठीक है, आप समझ गए होंगे मास का मतलब क्या होता है। ठीक है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। मास क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, उसकी डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते हैं। आपने कभी किसी से सुना है कि अगर आप इसका इसका जो मास है वो 20 kg है, 20 kg अपवर्ड डायरेक्शन में है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है कि लेफ्ट डायरेक्शन में है या फिर राइट डायरेक्शन में है, हम क्या कभी भी मास के बारे में अगर बात करते हैं तो क्या डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, नहीं, हम सिर्फ वैल्यू के बारे में बात करते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जब हम वैल्यू के बारे में बात करते हैं, वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है उस फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक है, उसकी जब हम डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते हैं, सिर्फ नंबर के बारे में बात करते हैं, किसी वैल्यू के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मास की जो एसआई यूनिट होती है वो केजी होती है। मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉडी का जब हम मेज़र करते हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम में मेज़र करते हैं या फिर ग्राम में मेज़र करते हैं। ठीक है, द मास ऑफ द बॉडी इज़ कांस्टेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ठीक है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। सपोज मैं अपनी ही बात करूँ, अगर मेरा मास 60 kg है, तो अगर मैं दिल्ली से आगरा चली जाऊँ या मुंबई चली जाऊँ, तो क्या मेरे मास में चेंज होगा, नहीं, मेरा मास अगर 60 kg है तो 60 kg ही रहेगा। या फिर अगर हम प्लेनेट की बात करें, अगर अर्थ पे मेरा मास 60 kg है, तो अगर मैं मून पे चली जाऊँ, वैसे तो कोई जाने वाला नहीं है, बट अगर मैं मून की बात करूँ तो जो मेरा मास है वो 60 kg ही रहेगा। अगर स्पेस पे चली जाऊँ तो स्पेस पर भी मेरा जो मास है वो 60 kg ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। द मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी ज़ीरो। सही बात है, किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हम कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, मैटर से मिलकर बनी हुई होती है। एंड मैटर क्या होता है, मैटर वो होता है जिसका कुछ मास होता है और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कुछ जगह घेरता है, तो वो क्या होता है, मैटर होता है। ठीक है, अगर मैटर का कुछ ना कुछ मास तो होता ही है, तो इसीलिए किसी भी बॉडी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, उसका कुछ ना कुछ मास तो ज़रूर रहता है। ठीक है, आई होप आपको मास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं वेट की तरफ। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वेट के बारे में। वेट क्या होता है।
वेट इज़ ए फोर्स, देखो पहली ही लाइन में क्लियर हो गया कि वेट क्या होता है, हमारा एक तरीके का फोर्स होता है विद विच अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, जिसकी वजह से जो अर्थ होती है वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखती है, अपनी तरफ खींच के रखती है। क्यों खींच के रखती है? क्योंकि अर्थ के पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, जिसे हम ग्रेविटी भी बोलते हैं और इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अर्थ के पास क्या होता है, अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसकी वजह से अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक पर्टिकुलर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है। देखो अब कभी भी अगर हम जंप करके देखें तो हम वापस हम अर्थ पर ही आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि अर्थ हमको खींच के रखती है। अगर हम किसी बॉल को उछालें तो बॉल एक बार ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अर्थ उस पर अपना एक फोर्स लगा रही है ताकि वो अर्थ पर वापस आ जाए। तो अर्थ को किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, ये क्या हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का वेट हो जाएगा। अब हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक मास होता है, ठीक है, मास इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, तो मास इनटू ग्रेविटी ये क्या हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का वेट, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का वेट बोलते हैं। ठीक है, तो वेट को हम किस में मेज़र करते हैं? इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन्स। वेट को हम न्यूटन्स में मेज़र करते हैं, क्योंकि वेट क्या होता है, हमारा फोर्स होता है, एंड फोर्स को भी हम किस में मेज़र करते हैं, न्यूटन में मेज़र करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वेट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस एंड प्लैनेट्स। वेट जो हमारा होता है वो डिफरेंट प्लेसेस पर अलग अलग हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो, अब हमारा जो अर्थ होती है, अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फिक्स होती है। लेकिन कहाँ पर फिक्स होती है? अर्थ हमारी क्या होती है, स्फेरिकल होती है, सर्कल शेप में नहीं होती। तो ये हमारे अर्थ की रेडियस हो गई। ये क्या होते हैं, अर्थ के पोल्स होते हैं, और ये हमारे क्या होते हैं, अर्थ के इक्वेटर्स होते हैं। अब अर्थ की रेडियस से इक्वेटर्स की जो डिस्टेंस होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी, एंड अर्थ की रेडियस से जो पोल्स की डिस्टेंस होगी वो थोड़ी कम होगी। तो पोल्स पर जो अर्थ की रेडियस सॉरी जो ग्रेविटी होती है वो 9.8 होती है, एंड इक्वेटर्स पर जो अर्थ जो ग्रेविटी होती है वो 9.7 3 समथिंग होती है, मतलब पोल्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है। तो हमारा जो वेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। जहाँ पर ग्रेविटी कम होगी वहाँ हमारा क्या होगा, वेट थोड़ा कम हो जाएगा। तो जो ह्यूमन बींग्स पोल्स पर रहते हैं, अर्थ के पोल्स पर रहते हैं, वहाँ उनका जो वेट होता है वो डिफ़र नहीं करता है। लेकिन जहाँ पर ग्रेविटी थोड़ी सी कम होगी वहाँ पर उनका वेट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो अर्थ के इक्वेटर्स पर जो ह्यूमन बींग्स का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो थोड़ा कम होगा एज़ कम्पेयर टू पोल्स। ठीक है, तो अर्थ जो हमारा जो वेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, प्लैनेट्स मतलब अगर सपोज़ अगर कोई भी इंसान मून पर जाए, तो मून पर क्या होता है, मून पर ग्रेविटी कम होती है अर्थ के कंपैरिजन में, क्योंकि जो अर्थ का मास होता है वो ज़्यादा होता है, मून का मास कम होता है। अब जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होता है उतना ही उसका क्या होता है, वेट होता है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। वेट वेट सॉरी मास एंड वेट, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज़्यादा मास होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का उतना ही ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा। तो जो मून होता है, सॉरी जो मून है, मून पर ग्रेविटी क्या होती है, अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होती है। ठीक है, अगर अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो 9.8 है, तो मून की ग्रेविटी क्या हो जाएगी, 9.8/6। अर्थ के कंपैरिजन में मून की ग्रेविटी कम होती है। अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग मून पर जाए तो उसका वेट क्या हो जाएगा, उस ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग उसका वेट क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से स्पेस पर क्या होती है, ग्रेविटी स्पेस पर बिल्कुल ज़ीरो होती है। तो स्पेस पर अगर कोई ह्यूमन बीइंग जाए तो उसका वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारे वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी ज़ीरो है तो वेट क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वेट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस एंड प्लैनेट्स। जो वेट हमारा होता है वो डिफरेंट प्लेसेस एंड प्लैनेट्स पर डिफर करता है, अलग होता है, क्योंकि ये डिपेंड करती है
ग्रेविटी पर डिपेंड करती है। सो वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया होगा कि मास एंड वेट में क्या डिफरेंस होता है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।